Hello students, welcome back to PK Physics Concept. We are studying about light. Our next topic is sign convention for reflection by spherical mirrors. आपकी जो बुक्स हैं उसमें रे डायग्राम्स के बाद यूजेस दे रखे हैं और यूजेस के बाद आपके पास ये साइन कन्वेंशंस दे रखे हैं. हम लोग अभी ये पहले स्टडी कर रहे हैं. हम बिल्कुल इजी रूल्स हैं. कनकेव के लिए चाहे कन्वेक्स के लिए हमेशा सेम रहेंगे. अगर ये हमारा मिरर है, चाहे ये कनकेव है या कन्वेक्स है, इट डजेंट मैटर. मान लीजिए ये मेरा कनकेव मिरर है, चाहे मैं इसको ले लूं कन्वेक्स मिरर. अब इसकी दो साइड्स है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की. जितने भी डिस्टेंस हमारे पास है, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे है तो हम लोग उसको क्या लेंगे हमेशा नेगेटिव. अगर वो राइट हैंड साइड पे है तो उसे हम क्या लेंगे हमेशा पॉजिटिव. तो अगर मैं फर्स्ट उसकी बात करूं तो हमारे पास पहले हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं. अगर हम लोग सिंपल, अगर हमारे पास मिरर का सेंटर है उसे हम क्या बोलते हैं पोल, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर वाज अ पार्ट, इसको बोलते हैं सी. और इन दोनों के बिल्कुल बीच में हमारे पास लाई करता है एफ. और अगर अब हम लोग सी और पी और एफ तीनों में से अगर पास करती हुई एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रॉ करें, इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम लोग दोनों तरफ पे हम लोग क्या कर सकते हैं एक्सटेंड कर सकते हैं. इसी तरीके से अगर मैं कन्वेक्स की बात करूं, ये मेरे पास कौन सा मिरर है कनकेव. और अगर मैं कन्वेक्स की बात करूं तो कन्वेक्स में हमारे पास क्या होगा कि इसका जो स्फीयर है वो इस तरफ कहीं पूरा हो रहा है तो हमारे पास कंप्लीट हो रहा है. तो अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन, या इस तरीके से ना बोल के, अगर मान लीजिए हमारे पास ये इसका कहीं सेंटर है इस मिरर का पी, इस स्फीयर का सेंटर मान लीजिए यहाँ कहीं लाई करता है सी, और इन दोनों के बीच का हमारे पास क्या है एफ फोकस. तो अगर इन तीनों से पास करती हुई मैं एक स्ट्रेट लाइन पास करूं तो इसे हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. इसे हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. क्लियर. अब हमारे पास क्या होगा कि हमें पता है C और P के बीच की दूरी, C और P के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं F. दोनों का एक साथ ही चला रही हूं मैं. C और P के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. C और P या फिर P और C इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितने भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो कहाँ से मेजर करेंगे पोल से, P से. तो P एंड C इज बेटर टू से. P और C के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर R. P और F के बीच की जो दूरी होती है इसे हम बोलते हैं स्मॉल f, यानी कि फोकल लेंथ. P और F के बीच की दूरी को उसको हम क्या बोलते हैं फोकल लेंथ. अब यहाँ पर देखिए कनकेव के अंदर हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कनकेव, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कन्वेक्स. यहाँ पे हम लोग किस किस को स्टडी करेंगे वो देखेंगे हम लोग. हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है वो कनकेव की केस में क्या है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे है. तो कनकेव के केस में हमारे पास क्या रहेगा, ये नेगेटिव. मिरर्स की बात कर रहे हैं हम लोग. और आर अगर हम लोग कन्वेक्स की टर्म में देखें, कन्वेक्स के केस में देखें तो उसमें क्या है राइट हैंड साइड पे, तो उसको हम क्या लेंगे पॉजिटिव. स्मॉल एफ यानी कि फोकल लेंथ. फोकल लेंथ हमारे पास इधर साइड क्या है हमारे पास कनकेव में लेफ्ट हैंड साइड पे, तो उसको हम क्या लेंगे नेगेटिव. कन्वेक्स में क्या है पॉजिटिव. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आता है कि जो हम लोग इमेज, हम लोग जो सोर्स होगा हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहेगा. ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगा अपना लेफ्ट हैंड साइड पर ही रहेगा, चाहे हमारा कनकेव है चाहे कन्वेक्स है. तो हम लोग ऑब्जेक्ट ही लिख रही हूँ मैं इसको, आगे आगे जाके आपको बताऊंगी मैं आपको. कनकेव को क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे है तो क्या आएगा नेगेटिव, और कन्वेक्स में भी क्या है हमारा नेगेटिव. आगे जाके भी हम देखेंगे कि जो हमारी इमेज है, अगर हमारी इमेज किसी केस के अंदर, अगर हमारी इमेज
लेफ्ट हैंड साइड पे बनती है तो उसे हम क्या लेंगे, नेगेटिव। और अगर हमारी इमेज इधर राइट हैंड साइड पे बनती है तो इसे हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो हमारे पास कनकेव है उसके अंदर सभी केसेस में एक्सेप्ट वन केस हमारी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड पे। और एक इमेज कहाँ बनेगी, इस साइड पे। तो उस साइड उसमें हमारे पास क्या होगा कि फर्स्ट 5 केसेस में हम लोग क्या करेंगे, इमेज को जो नेगेटिव लेंगे अगर हम डिस्टेंस उसका मेजर करेंगे, और राइट हैंड साइड वाले को क्या लिखेंगे हम लोग, पॉजिटिव। तो कनकेव की केस में जो हमारा इमेज होगा वो हमारा इमेज डिस्टेंस, हम लोग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस वो क्या रहेगा, कनकेव के केस में नेगेटिव भी रहेगा और पॉजिटिव रहेगा। कन्वेक्स के केस में हम लोग देखेंगे हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो जितना भी डिस्टेंस है हम लोग अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले रहे हैं तो उसे हम क्या लेंगे, नेगेटिव। अगर राइट हैंड साइड पे ले रहे हैं तो पॉजिटिव। अब एक चीज और देख लीजिए, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग लिखते हैं u से। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा हमने ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी हम लोग इमेज बना रहे हैं वो पोल से कितना दूर है। मैंने अभी आपको बताया जितने भी हम लोग चाहे कनकेव में चाहे कन्वेक्स में जितने भी डिस्टेंस हम लोग स्टडी करेंगे वो सभी किस में स्टडी करेंगे, फ्रॉम द पोल। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है पोल से उसे हम बोलते हैं u। और तीनों केसेस में ही u, दोनों केसेस में u का रहेगा हमारा नेगेटिव। तो यानी कि मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जगह इसको क्या लिख सकती हूँ, u। इमेज डिस्टेंस का मतलब क्या है कि हमारे पोल से हमारी इमेज कितनी दूर बन रही है, इमेज इस जगह पे बन रही है या यहाँ बन रही है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे बन रही है हमारी इमेज, तो मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, तो हमारा इमेज डिस्टेंस कितना है, -5। अगर हमारी इमेज इस तरफ बन रही होती और ये जो डिस्टेंस होती है होते मान लो 6 सेंटीमीटर, तो हमारी कितना इमेज डिस्टेंस होता है, +6 सेंटीमीटर। और इमेज डिस्टेंस को हम लोग लिखते हैं v से। अगर मैं इसको और क्लियरली आपको शो करूं, u क्या होता है हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v क्या होता है हमारे पास, इमेज डिस्टेंस। u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कहाँ से, फ्रॉम पोल। और v क्या है हमारा, इमेज डिस्टेंस। ये आपको पता लग जाएगा आगे जाके, जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, रे डायग्राम करेंगे, क्लियर हो जाएगा। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम p हमेशा कहाँ से लेंगे हम लोग, पोल से ही लेंगे। अब ये r और f जो हमने स्टडी करी है ये भी हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, पोल से ही ले रहे हैं। तो जितने भी डिस्टेंस हम लोग स्टडी करेंगे वो कहाँ से करेंगे, p से ही करेंगे। और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या करेगा, ऑब्जेक्ट ऑलवेज लाइज ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे ही लाई करेगा। तो u हमारे पास दोनों केसेस में क्या होगा, नेगेटिव, और इसमें भी क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर। उसके बाद हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में बात करते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है। अगर आप लोग अपना ग्राफ के फॉर्म में देखें, मैथ्स में जो आप लोग करते हो, अगर आप लोग राइट हैंड साइड पे चलते हो जीरो के तो हम लोग क्या लेते हैं उसको, पॉजिटिव। और लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं तो उसको क्या लेते हैं, नेगेटिव। अगर हम जीरो से ऊपर चलते हैं, वाई एक्सिस की अगर हम बात करते हैं उसे हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और नीचे वाले को क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो यानी कि अगर हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, अगर मान लो ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट को मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है, तो ऊपर यानी कि ऑब्जेक्ट हम लोग क्या बात करेंगे, ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग ऊपर ही रखते हैं। इसमें हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट कितनी है, जिसको हम HO से भी लिख देते हैं या सिंपली H से भी लिख देते हैं। तो अगर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रखेंगे, हम लोग दोनों केसेस में ही क्या रखेंगे, ऊपर की तरफ ही रखेंगे हम लोग। कनकेव, और ये मैं लिख रही हूँ कन्वेक्स। इसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसको HO से भी करते हैं हम लोग डिनोट, या H से भी करते हैं। और हाइट ऑफ इमेज को हम लोग HI से भी कर सकते हैं और H डैश से भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ इतना सा है या इतना बड़ा है, इसको हम बोलते हैं हाइट।
ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, जो एच ओ होगा हमारा, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट रहेगी वो हमेशा कनकेव के केस में भी क्या रहेगी, पॉजिटिव, और कन्वेक्स के केस में भी क्या रहेगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के अबव बात करते हैं तो वो चीज क्या रहेगी, पॉजिटिव। अगर बिलो हो जाती है तो वो क्या रहेगी, नेगेटिव। सेम कन्वेक्स में है कि अगर हम अबव जा रहे हैं तो वो क्या रहेगी, पॉजिटिव। अगर हम बिलो जा रहे हैं तो वो क्या रहेगी, नेगेटिव। तो इमेज अगर हमारी किसी केस के अंदर मान लीजिए इमेज हमारी नीचे बनती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, माइनस। अगर हमारी इमेज ऊपर बन रही है, मान लीजिए इधर कहीं ऊपर बन रही है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। कनकेव के केस में आपकी नेगेटिव भी बनेगा हाइट ऑफ इमेज का, और पॉजिटिव भी बनेगा। कन्वेक्स में हमेशा क्या बनेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि हमेशा इमेज क्या बनेगी इसमें, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, और इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, बिलो भी बनेगी। जब बिलो बनेगी तो हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव, और जब अबव बनेगी तो हम उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। ओके, सो इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द image formation by the concave mirrors. ओके, सो अगर मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से एक रिकैप्चुलेट करूं, रिकैप्चुलेट में हम लोगों ने क्या देखा कि अगर मान लीजिए हमारे पास, अगर हम लोग मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव। अगर हम लोग राइट हैंड साइड पे हैं तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। राइट हैंड साइड पे क्या लेंगे, पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लेंगे, नेगेटिव, चाहे कनकेव है चाहे कन्वेक्स है। अगर हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के अबव हैं, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, चाहे हमारा कनकेव मिरर है चाहे कन्वेक्स मिरर है, अगर हम अबव हैं तो क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव। अगर हम बिलो हैं तो क्या लेंगे, नेगेटिव। क्लियर? तो थैंक यू एंड कीप स्टडिंग, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शंस। थैंक यू।